के क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू समेशन ऑफ 0 1 2 15 तो बाद में ले लेंगे 2 8 10 एंड 15 10 एंड 15 इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, के मैप के द्वारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे 4 वेरिएबल की। हाँ इसमें चल रहा है। है? 4 वेरिएबल का ले लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पर अपन ने ले लिया ए और बी, यहाँ ले लिया सी और डी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितना है 15, तो 4 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 को बोलते हैं हम लोग ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार। ओके, इसको बोलते हैं सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हमने क्या किया, के मैप को फिल कर दिया। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ओके, अब देखो, क्या इसमें 16 1 है? नहीं है। क्या इसमें 8 कंसेक्यूटिव 1 है? नहीं है। 8 हो ही नहीं सकते, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ही जब गिवन है तो 8 तो हो ही सकते। क्या इसमें 4 कंसेक्यूटिव 1 है या नहीं? 4 कंसेक्यूटिव 1 है। कॉर्नर का ग्रुप बना सकते हैं, चारों कॉर्नर को हम फोल्ड करेंगे तो उनका 4 का बन जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, कॉर्नर का हम डायरेक्ट बना सकते हैं फोल्ड करके, तो या कॉर्नर को चारों को फोल्ड करके बना सकते हैं, तो एक क्वाड बन गया कॉर्नर का। ओके, अब ये 1 सिंगल बचा और ये 1 सिंगल बचा। इस 1 को हम 4 का बना नहीं सकते। अगर यहाँ पर 1 होता तो ये दोनों मिलके 4 का बन जाते। ये अकेला है तो केवल इसका पेयर बन सकता है, तो एक पेयर। ये अकेला बचा, एक सिंगल, एक सिंगल। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका आंसर निकालेंगे। अब हम इनका आंसर निकालेंगे y इक्वल टू। ठीक है, अब ध्यान से देखना आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने क्या किया, कॉर्नर का बनाया 1 2 3 4। ठीक है, जब हम इन कॉर्नर को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने की जरूरत नहीं है कि आपको उनको पास पास रखने की जरूरत है, हम डायरेक्टली बाहर से आंसर निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में अगर हम देखें, ये रो हुई इसकी, इन दोनों रो में क्या कॉमन है, क्या टर्म कॉमन है? 0। 0 का मतलब क्या है, बी बार, तो इसका आंसर आ गया बी बार, जो कि रो से निकला। अब हम इसका आंसर देखेंगे वर्टिकल से, इसका वर्टिकल इसका वर्टिकल ये, इसका वर्टिकल इसका वर्टिकल ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, 0। 0 का मतलब क्या है, डी बार। तो आंसर हो गया बी बार इंटू डी बार, बी बार इंटू डी बार प्लस इस पेयर का आंसर निकालें। हॉरिजॉन्टल में क्या मिलेगा, 0 0 ए बार बी बार, दोनों के वर्टिकल में क्या कॉमन है, 0 सी बार प्लस ये सिंगल बचा, तो इसके लिए आंसर यहां से और यहां से आ जाएगा। तो यहां से आया ए बी, यहां से आया सी डी, टोटल आंसर हो गया ए
बी सी डी, ए बी सी डी। तो अपना आंसर हो गया y इक्वल टू बी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी डी। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो बेटा। क्लियर है डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलो बेटा, आगे बढ़े। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट नाइन 10 11 दैट इज कॉल्ड स्पेशल केस। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये मैंने स्पेशल केस का लिया है ना। ये क्वेश्चन जो है स्पेशल केस का है, ठीक है। तो स्पेशल केस, इसमें कुछ ध्यान रखने होते हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर हम के मैप का रूल्स की बात करें तो इस केस में के मैप का रूल फेल हो जाता है। के मैप का रूल कैसे फेल हो जाता है? हम बात करते हैं सबसे पहले मैक्सिमम पेयरिंग की, तो इसमें 4 का पेयर बनना है। सारे लोग यही कहेंगे 4 का पेयर बनना है ना? सही है कि नहीं है? फिर हम क्या करेंगे, इस सिंगल को कवर करने के लिए किसका पेयर बनाएंगे? इसके साथ पेयर बनाएंगे, इसके साथ पेयर बनाएंगे और इसके साथ पेयर बनाएंगे। यही करेंगे, यही करेंगे ना। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। मैं फिर से बना रहा हूँ टेबल। गलत क्यों है उसका रीजन समझना। देखो, अगर मैं इस केस पे ध्यान दूं तो यहाँ पर जितने भी 4 के जो क्वाड बनाया था उसके सारे वेरिएबल या सारी टर्म किसी ना किसी के साथ कंज्यूम हो गई। जब ये टर्म ही कंज्यूम हो गई तो इस क्वाड का मतलब ही नहीं रहा। जब ये टर्म ही कंज्यूम हो गई तो इस क्वाड का मतलब ही नहीं रहा। इसलिए इसमें बनेंगे 4 पेयर, 1 2 3 4। ओनली 4 पेयर बनेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ना कि एक क्वाड 4 पेयर। ये गलत है, ये सही है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो मेरे से पहले फटाफट। समझ में नहीं आया क्या कहा मैंने? समझ में आया? गलत क्यों हुआ ये बेटा? जल्दी बताओ। क्लियर है बेटा? आ गया ना समझ में? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम पेयरिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम पेयरिंग के लिए यहाँ पर हम 4 का बनाते हैं, फिर सिंगल को कवर करने के लिए एक पेयर बनाया, इस सिंगल को पेयर करने के लिए कवर बनाया, इसको भी कवर करने के लिए पेयर बनाया, इसको कवर करने के लिए पेयर बनाया। जब हमने चारों पेयर बना लिए तो हमने देखा कि हमारा ये जो हमारा क्वाड था उसकी सारी टर्म पेयर में यूज हो गई। तो ये क्वाड तो बचे नहीं ना, क्वाड तो बचे नहीं। अगर क्वेश्चन सपोज करो ये वाला बन नहीं होता या कोई सा भी एक बन नहीं होता, तब तो बन जाता एक 4 का और 3 पेयर बनते, तब बिल्कुल सही था ये। क्यों? क्योंकि इस वाले पेयर की टर्म कंज्यूम ही नहीं हुई ना, इसलिए इसमें बनेंगे ओनली 4 पेयर। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। फर्स्ट वाले पेयर का आंसर निकाला, y इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आया 0 ए बार, वर्टिकल में कॉमन आया 0 1 सी बार डी। इस वाले पेयर का आंसर निकाला, हॉरिजॉन्टल से 0 1 ए बार बी 1 सी
प्लस इस वाले पेयर का आंसर निकाला 1 1 ए बी, वर्टिकल से निकाला 0 सी बार, प्लस इस वाले पेयर का आंसर निकाला 1, वर्टिकल में आंसर निकाला सी डी। ओके, तो अपना आंसर हो गया ए बार सी बार डी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए सी डी। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ मिन टर्म के बारे में। मिन टर्म को हम लोग एसओपी भी बोलते हैं। एसओपी का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फिर एक होता है मैक्स टर्म POS, प्रोडक्ट ऑफ सम, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब जैसे मैं 2 वेरिएबल की टेबल ले रहा हूँ, वेरिएबल है ए बी, मिन टर्म, मैक्स टर्म, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। सॉरी, जीरो 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 वन वन जीरो, ये दो वेरिएबल है, 4 कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। हम बात करते हैं मिन टर्म की और मैक्स टर्म की। मिन टर्म को बोलते हैं एसओपी, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं पीओएस, इसको डिनोट करते हैं समेशन से, इसको डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, जब हम मिन टर्म की बात करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, ए बार डॉट बी बार लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m0 से, क्योंकि एक में 0 था तो बार, बी में 0 था तो बार, नेक्स्ट ए में 0 है तो बार, बी में 1 है तो बी, दैट इज कॉल्ड m1। नेक्स्ट ए में 1 है तो ए, बी में 0 है तो बार, दैट इज कॉल्ड m2। ए में 1 है तो ए, बी में 1 है तो बी, दैट इज कॉल्ड m3। स्मॉल m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3, या फिर हम ऐसे लिखें ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी। ओके, अब मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे हम? मैक्स टर्म में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एसओपी है, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो पीओएस बन जाएगा, या पीओएस है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो एसओपी बन जाएगा। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें ए बार बी बार का, तो क्या रहेगा, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, इट मीन्स ए प्लस बी, इट मीन्स ए प्लस बी। या दूसरी टर्म में समझे तो मैक्स टर्म में 0 को हम नॉन बार लेते हैं और प्लस लगा के दूसरा वेरिएबल लिखते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ हम ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं उनका, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M0 से। नेक्स्ट 0 के बिना तो ए, 1 के बिना तो बार प्लस बी बार, इसको बोलते हैं कैपिटल M1। नेक्स्ट ए बार प्लस बी, इसको बोलते हैं कैपिटल M2। नेक्स्ट 1 1 ए बार प्लस बी बार, इसको बोलते हैं M3, इसको हम बोलते हैं M3। तो इसको नोट करते हैं हम M3, दैट इज कॉल्ड मैक्स टर्म। ठीक है, मिन टर्म और मैक्स टर्म समझ में आ गई? क्लियर है? सर यहाँ पे सर ए बार बी बार जो लिए हैं सर मिन टर्म में, सर इसका फिर डिमोर्गन्स लगा के सर ए प्लस बी कर लिए हैं सर।
मैक्स प्रोडक्ट के लिए ना? नहीं करा नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि अगर प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है एसओपी से, तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ सम आ जाता जी सर। है ना। बाकी दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मिन टर्म होता है और मैक्स टर्म होता है। जो मिन टर्म होता है, मिन टर्म के अंदर जीरो को हम कॉम्प्लीमेंट वैल्यू लेते हैं और मैक्स टर्म में जीरो को हम नॉर्मल वैल्यू लेते हैं। मिन टर्म के अंदर वन को हम नॉर्मल वैल्यू लेते हैं और मैक्स टर्म में वन को हम कॉम्प्लीमेंट वैल्यू लेते हैं। मिन टर्म और मैक्स टर्म लिखने का तरीका क्या है, मिन टर्म में हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, मैक्स टर्म में हम ऐड करके लिखते हैं। ऐड कर लिखते हैं। हाँ, अगर मिन टर्म समझ में आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो मैक्स टर्म निकल जाएगा, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो। दूसरा तरीका ये था समझाने का, ठीक है। अब जैसे मैं 3 वेरिएबल का बताता हूँ, तो ए बी सी 3 वेरिएबल होंगे, उसके 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, मिन टर्म, यहाँ पर आएगा मैक्स टर्म। मिन टर्म का मतलब होगा यहाँ पर ए बार बी बार सी बार, यहाँ पर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर होगा ए बार बी बार सी, यहाँ होगा ए बार बी सी बार, यहाँ होगा ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बी सी, ठीक है। क्लियर है। इसको क्या बोलोगे आप, M0, इसको बोलेंगे M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, ठीक है। इसको लिखेंगे हम a प्लस बी प्लस सी बार, इसको लिखेंगे a प्लस बी बार प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस सी बार, a बार प्लस बी प्लस सी, a बार प्लस बी प्लस सी बार, a बार प्लस बी बार प्लस सी, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। इसको बोलेंगे कैपिटल M0, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, कैपिटल M4, कैपिटल M5, कैपिटल M6, कैपिटल M7। अगर 4 वेरिएबल का बनाना है तो 0 से लेकर 15 तक हो जाएगा। कर लोगे, कर लोगे, जल्दी बोलो, कर लोगे ना? यस सर। ओके, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, अभी मैंने मिन टर्म और मैक्स टर्म आपको क्यों पढ़ाई। मिन टर्म और मैक्स टर्म मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ाई क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो हमें गिवन होता है वो क्वेश्चन 3 फॉर्मेट में हो सकता है। ये वाला तो हम पढ़ चुके जिससे हमने केएमएफ सोल्व की, ठीक है। ये वाला या ये वाला, अगर हम तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो तीनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, तीनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। जैसे अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे आता हूँ, इसको डेसिमल में 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 5 6 7। तो 0 को M0 बोला, 1 को M1 बोला, 6 को M6 बोला, 7 को M7 बोला। सिंपल से लॉजिक है ना। क्लियर है। अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं तो मैंने 0 को M0 बोला, 1 को M1 बोला, 2 को M2 बोला, 3 को M3 बोला, 5 को M5 बोला। M0 को मैंने क्या लिखा, A बार B बार C बार। M1 को क्या लिखा, A बार B बार C। M2 को क्या लिखा है, A बार B C बार, A बार B C, और इसको ये लिखा। तो मतलब तीनों का मीनिंग तो सेम है, लिखने का तरीका डिफरेंट है कि नहीं है ना। तो क्वेश्चन आपको तीनों में से कोई सा भी एक गिवन हो सकता है। हमें ये ध्यान में रखना है, अगर समेशन का सिर्फ साइन लगा हुआ है
इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एसओपी की, और ये क्वेश्चन एसओपी के फॉर्मेट में ही लिखा है हमने। क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। आ गया? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसका आंसर निकालो कि मैप से क्या आंसर आएगा। फाइंड द आंसर। ठीक है, एसओपी और पीओएस में डिफरेंस समझ में आया? ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है किसका? पीओएस का। पीओएस में हम ग्रुपिंग करते हैं किसकी? जीरो की। तो जो भी हमें वेरिएबल गिवन है वहां पर हम क्या करेंगे? उस पोजीशन पर जीरो मार्क कर देंगे। उस वेरिएबल पर हम जीरो मार्क कर देंगे, उस पोजीशन पर जीरो मार्क करके हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे जीरो की। ग्रुपिंग करने का रूल सेम है, वहां हम 1 के ग्रुप करते थे, यहाँ 0 के ग्रुप करेंगे। तो ग्रुप करने का रूल सेम ही है। अगर 4 वेरिएबल है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 मीन 16, 8, 4, 2, 1। इस ऑर्डर में ग्रुपिंग करेंगे। इस ऑर्डर में हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 4 16 कंसेक्यूटिव 0 है क्या? नहीं। 8 कंसेक्यूटिव 0 है क्या? नहीं। 4 कंसेक्यूटिव 0 है क्या? 4 कंसेक्यूटिव 0 है क्या? जल्दी बताओ। 4 कंसेक्यूटिव 0 है क्या? यस। ये फोल्ड होके बन रहा है, ये फोल्ड होके नहीं बन रहा क्या? बन रहा है ना? ये फोल्ड होके नहीं बन रहा क्या बेटा? देखो ये वाला अभी मैंने जो बनाया, ये और ये फोल्ड होके बना सकते हैं ना इनको, है ना? तो 4 का बन जाएगा। उसके बाद एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ठीक है, हमें स्मार्ट पेयरिंग करनी है, कम से कम ग्रुप बनाने हैं। अगर आप इनका आपस में बनाते या फिर इनका आपस में बनाते ज्यादा पेयर बनाते, मैंने इन दोनों का बना दिया तो हमारे कम पेयर बने ना, तो इससे हमारा आंसर रिड्यूस आएगा। तो स्मार्ट पेयरिंग करनी है, हमें ऐसा पेयर बनाना है जिसमें कम से कम ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा हमारे वेरिएबल कवर हो जाए, इतने कम से कम पेयर बनाने हैं। पॉसिबल है तो, नहीं है तो जितने बनेंगे उतने बनेंगे। इस केस में पॉसिबल था, अगर मैं एक ये पेयर बना लूं और एक ये पेयर बना लूं तो हमारे सारे जीरो कवर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 चीज आई। एक तो आया क्वाड, 2 पेयर। अब निकालेंगे इनका आंसर। आंसर जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे मैक्स टर्म की फॉर्म में। आंसर हम जो लिखेंगे मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखेंगे। मैक्स टर्म में क्या करते हैं? प्लस करके लिखते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था मैक्स टर्म में कैसे लिखते हैं? प्लस करके लिखते हैं। तो आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, प्लस करके। ठीक है, अब देखिए ये बनाया 4 का, इन दोनों में कॉमन क्या है? 0। 0 का मतलब कॉमन क्या है? बी। बी बार है बी। 0 का मतलब बी बार है बी। बी, वेरी गुड। बी, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। प्लस वर्टिकल में कॉमन क्या है इन दोनों में? 0। 0 का मतलब सी, तो बी प्लस सी मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट का आंसर लिखा जाएगा मल्टीप्लाई। इन दोनों में कॉमन ले। हॉरिजॉन्टल में कॉमन क्या है? 1। 1 का मतलब क्या आएगा? बी बार। 1 का मतलब क्या आएगा? बी बार। वर्टिकल में कॉमन क्या आ रहा है? डबल 1, मतलब सी बार बी बार मल्टीप्लाई। थर्ड पेयर का आंसर मल्टीप्लाई, थर्ड पेयर का आंसर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 0। 0 मतलब ए। वर्टिकल में देखें तो 1 0। 1 0 का मतलब प्लस सी बार डी, प्लस सी बार डी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब बताओ, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। आ गया? आ गया? जल्दी बोलो। आ गया? गया सर। इसको हम बोलते हैं पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। सम का प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। तो उसको हम कैसे लिखते थे? ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार। तो प्रोडक्ट का सम, एसओपी, प्रोडक्ट का सम, सम का प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो एसओपी के अंदर हम 1 को वैल्यू देते हैं, पीओएस के अंदर 0 को वेटेज देते हैं। तो जहाँ 1 गिवन, जहाँ एसओपी गिवन है वहाँ 1 मार्क करते हैं, जहाँ पीओएस गिवन है वहाँ 0 मार्क करते हैं। ठीक है, और फिर उन्हीं की ग्रुपिंग करते हैं। 1 की ग्रुपिंग करेंगे या 0 की ग्रुपिंग करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े।
आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन। Yes, sir. अब जैसे ये क्वेश्चन एक टेबल फॉर्म में गिवन है और इसका हमें निकालना है, टेबल फॉर्म में गिवन है, इसका निकालना है, के मैप के थ्रू सॉल्व करना है, के मैप के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसमें ये गिवन है एसओपी से करना है, पीओ से करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे पहले किसका आंसर 1 में आ रहा है। जिसका आंसर 1 की फॉर्म में आ रहा है उसको तो हम क्या लिख लेंगे, एसओपी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम 3 वेरिएबल की टेबल बनाएंगे। 1 पर 1 है, 2 पर 1 है, 3 पर 1 है, 4 पर 1 है, 5 पर 1 है, 6 और 7 पर 0 है। तो के में भी बनेगी। ये समझ में आया कैसे बनाई, ये समझ में आई कैसे बनाई बेटा केवल? कुछ नहीं है, ये बाइनरी गिवन था, इसको डेसिमल में लिख लिया हमने। तो हमें मालूम पड़ गया किस पोजीशन पे 0 है, किस पोजीशन में 1 है। ठीक है, इस टेबल को 2 टाइम्स बना लो, इस टेबल को 2 टाइम्स बना लो। एक बार सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे पीओएस के लिए, एक बार सॉल्व करेंगे एसओपी के लिए। एक बार सॉल्व करेंगे पीओएस के लिए, एक बार सॉल्व करेंगे एसओपी के लिए। सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं एसओपी के लिए। तो यहाँ पर 1 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या 4 कंसेक्यूटिव 1 है? नहीं। 2 कंसेक्यूटिव 1 बिल्कुल है। एक तो ये बना लो, ओके, दूसरा ये बना लो, तीसरा सिंगल मन बच रहा है, इसके साथ बना लो। तो 3 पेयर, 3 पेयर का आंसर लिखें। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 ए बी सी। पहले वाले पेयर की बात करें, हॉरिजॉन्टल में कुछ ही कॉमन है? नहीं है। वर्टिकल में कॉमन क्या है? 0 1। इसको लिखेंगे बी बार सी। प्लस दूसरे पेयर की बात करें, हॉरिजॉन्टल में कॉमन है 0 ए बार, वर्टिकल में कॉमन है 1 बी। प्लस तीसरे वाले पेयर की बात करें, हॉरिजॉन्टल में कॉमन क्या है? 1 1 का मतलब ए, वर्टिकल में कॉमन क्या है? 0 मतलब बी बार। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब इसके लिए सॉल्व करें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 की ग्रुपिंग करेंगे। तो एक तो ये बना, दूसरा ये सिंगल ही रहा। तो इसमें आएंगे 1 पेयर और 1 सिंगल। इसके लिए आंसर लिखें, इसके लिए आंसर लिखें तो y इक्वल टू पहला पेयर, इसके लिए कॉमन क्या है? 1 1 को क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए बार। प्लस वर्टिकल में कॉमन क्या है? 1 मतलब बी बार। तो आंसर आया ए बार प्लस बी बार। ये सिंगल बचा, तो इसके लिए कॉमन क्या है? ये 0 0 0 मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई में ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया पीओएस के लिए। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज पूछ सकता है, एसओपी निकालो और पीओएस निकालो। तो जो टेबल गिवन थी, हमने टेबल से 2 फॉर्म बना ली, एक एसओपी के लिए, एक पीओएस के लिए, दोनों अलग बना ली। फिर दोनों के अलग अलग ग्रुप कर दिए। एसओपी के लिए 1 की ग्रुपिंग होगी, पीओएस के लिए 0 की ग्रुपिंग होगी। एसओपी के लिए 1 की ग्रुपिंग होगी, पीओएस के लिए 0 की ग्रुपिंग होगी। रूल्स वही है जो हमने पहले पढ़े थे, तो हमने उन रूल्स को फॉलो किया। उन रूल्स को फॉलो करने के बाद हमने क्या किया, इनके पेयर बना लिए। तो पहले वाले केस में 3 पेयर बने थे, 3 पेयर से हमारा जो आंसर आ गया हमने एसओपी की फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने 0 की ग्रुपिंग करी, 0 की ग्रुपिंग करने में हमें एक पेयर मिला और एक सिंगल बना। जब एक पेयर और एक सिंगल बना तो हमने क्या किया, एक पेयर और एक सिंगल से हमने उनका आंसर कंबाइन करके लिख दिया, दैट इज कॉल्ड पीओएस। क्लियर है बेटा यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछो।